हिंदू पर्व समारोह समिति 1990 के बाद से जब लगातार यहाँ सेक्टर 7 में रामलीला का मंचन कर रही है और ये बहुत ही पावन अवसर है। रोहिणी की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक रामलीला है ये, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे 1990 से ही यहाँ पर आने का प्रत्येक वर्ष अवसर मिलता है। जय श्री राम। और सनातन जागा है और बड़ी हमारे को बड़ी मन में खुशी हो रही है, उत्साह हो रही है कि हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक जी और हमारे इस रामलीला के जननी भी हैं। एक तरह से हमारे को बहुत संकटों से इन्होंने उभारा है। बहुत सारी कितनी बार हमारे परेशानियां आई, लेकिन उसके बाद जब भी हम लोग इनके द्वार पर गए हैं, इन्होंने हमारे उसी टाइम हमारे काम को किया है। देखिए, ये भाई साहब आज जो आए हैं, आज इतने व्यस्त थे और पर इनका इतना मन था, क्योंकि इनकी क्षेत्र की इनकी लगाया हुआ ये पौधा है, तो इन्होंने कहा मैं कैसे भी समय निकाल के आऊँगा। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम विधानसभा में है और अब विधानसभा अध्यक्ष के नाते और दिल्ली के एक तरह से आप समझिए सारी संस्थाओं के इस टाइम ये एक तरह से मालिक है। प्रधान श्री राकेश सिंह जी, कोषाध्यक्ष श्री सतपाल जी, सबके साथ आगे जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ सभाएं ऐसी भी होती है कि वहां कम और यहाँ ज्यादा होते हैं, ये समय की बात है। और 11 बजे के बाद इससे उल्टा होगा, वहां पर बहुत लोग होंगे। भाई साहब से निवेदन करूंगा, 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद। हिंदू पर्व समारोह समिति के हमारे सतीश ढुल जी चेयरमैन, आरपी सिंह जी प्रधान, मनीष बंसल जी महामंत्री, सतपाल बंसल जी कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहनलाल अग्रवाल जी, और यहाँ पर आए सभी गणमान्य बहनों और भाइयों और साथियों, भगवान श्री राम की लीला जिसके लिए अब पूरी दिल्ली में रामलीलाओं की तैयारी प्रारंभ हो गई है, भूमि पूजन हो रहे, और उसी कड़ी में सेक्टर 7 की हमारी ये रोहिणी की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक, इसका भूमि पूजन आज हुआ है। मुझे भी इसमें शामिल होने का अवसर मिला और हम सब लोगों ने, सभी साथियों ने ये तय किया है कि इस बार की रामलीला जोर शोर से होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 7 में वात्सल्य सेवा सदन में, और यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है वो हिंदू पर्व समारोह समिति जो यहाँ सेक्टर 7 में रामलीला का आयोजन करती आ रही है। और बताया ये जा रहा है कि रोहिणी की जो सर्वश्रेष्ठ रामलीला है वो आयोजित करती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गणमान्य पदाधिकारी, जो रामलीला के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो इस समारोह में उपस्थित हैं। और रामलीला का आयोजन कैसे होता है, कौन से कलाकार इसमें काम करते हैं, और जो संस्कारों की बात है, जो मंचन की बात है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि जो हमारे हिंदू परिवार हैं उन्हें रामलीला के पात्रों के माध्यम से संस्कार मिल सकें। हर परिवार में जो रामलीला है उसकी क्या शिक्षाएं हैं, क्या उसके संस्कार हैं, ये आत्मसात कर सकें। अभी इस समारोह में अभी जो यहाँ के माननीय विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता जी, वो भी आने वाले हैं। इसके अलावा जो यहाँ के प्रमुख पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे और इस कार्यक्रम के विषय में जानेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रमुख है, और जो यज्ञ समारोह चल रहा है ये इसके विषय में भी आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, जो आज ये समारोह हुआ, ये हिंदू पर्व समारोह समिति पिछले लगभग 32 साल से इस रामलीला का आयोजन करती आ रही है। इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहिए? हिंदू पर्व समारोह समिति 1990 के बाद से जब लगातार यहाँ सेक्टर 7 में रामलीला का मंचन कर रही है और ये बहुत ही पावन अवसर है। रोहिणी की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक रामलीला है ये, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे 1990 से ही यहाँ पर आने का प्रत्येक वर्ष अवसर मिलता है। और कई बार उतार चढ़ाव आए रामलीला के पूरे इन 35 वर्षों में, लेकिन उसके बावजूद भी
ये ध्वज पताका, धर्म की पताका, हिंदुत्व की, भगवान श्री राम का संदेश की ये पताका हमेशा लहराती रही। और उसके लिए मैं अपने सभी आयोजकों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस रामलीला को न सिर्फ जीवंत किया, बल्कि ये रामलीला जो इसकी गुणवत्ता है, जो यहाँ पर मंचन होता है, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं भी एक तरह से इस रामलीला का सदस्य ही हूँ और सेवक हूँ, और सेवा भाव से मेरा हर वर्ष पूरी टीम से जुड़ना होता है। वर्ष भर जुड़ा रहता हूँ किसी न किसी रूप में, और आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज भूमि पूजन के अवसर पर हम लोग मिले हैं। जय श्री राम। और सनातन जागा है, और बड़ी हमारे को बड़ी मन में खुशी हो रही है, उत्साह हो रही है कि हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक जी और हमारे इस रामलीला के जननी भी हैं एक तरह से। हमारे को बहुत संकटों से इन्होंने उभारा है। बहुत सारी कितनी बार हमारे परेशानियां आई, लेकिन उसके बाद जब भी हम लोग इनके द्वार पर गए हैं, इन्होंने हमारे उसी टाइम हमारे काम को किया है। और मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं कहता हूँ ऐसे सनातन को जगाते रहें, और सनातन को जागने की ज़रूरत है। हम इसीलिए ये काम कर रहे हैं कि अपने सनातन को हम जगाते रहें। देखिए, ये भाई साहब आज जो आए हैं, आज इतने व्यस्त थे, और पर इनका इतना मन था क्योंकि इनकी क्षेत्र की, इनकी लगाया हुआ ये पौधा है, तो इन्होंने कहा मैं कैसे भी समय निकाल के आऊँगा। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम विधानसभा में है, और अब विधानसभा अध्यक्ष के नाते और दिल्ली के एक तरह से आप समझिए सारी संस्थाओं के इस टाइम ये एक तरह से मालिक हैं, मतलब उसके बावजूद भी सिरमौर हैं, और हमारे अपने क्षेत्र में इन्होंने 10 मिनट हमारे लिए निकाले हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे हमारे प्रधान जी ने बोला, इतने वर्षों तक 3 साल पहले तो ये ग्राउंड भी किसी और ने बुक कराया था, मेरे को याद है, और भाई साहब ने DDA का मेंबर होने के नाते और यहाँ का हमारे बिल्कुल एक तरह से मार्गदर्शक हैं ये, इन्होंने सारा वो परेशानियां दूर करवा के हमारी रामलीला को लगातार आज 31वां वर्ष है, और रोहिणी की सबसे पुरानी रामलीला है। देखिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं इस समय जो ये भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, जो रामलीला समिति के चेयरमैन हैं सतीश ढुल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो ये कार्यक्रम हुआ इसके बारे में बताइए। सर, हमारी रामलीला को आज 31वां वर्ष है, और इसका जो पौधा लगाया था हमारे लांबा जी ने लगाया था, उनके देख रेख में ये हमारी 21 साल तक रामलीला चली। फिर वो स्वास्थ्य के कारण हम उनके साथ जुड़े, और उसके बाद अभी हमारी रूटीन में हर साल इसका हम अच्छे से अच्छा प्रयास करते हैं, और नंबर 1 पे हमारी रामलीला है रोहिणी की। हमारा प्रयास है कि हम इसको निरंतर बढ़ाते रहें। जय श्री राम। सर, इसमें आप ये बताइए कि जो लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 है ये रामलीला, तो इसकी आपको क्या वजह लगती है? जनता का आपको प्यार मिल रहा है, या इसकी आपकी जो मेहनत है, क्या वजह मानते हैं? हमारे को जनता का इतना प्यार मिल रहा है जी, हम इसमें निरंतर सफाई का, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का विशेष ध्यान रखते हैं, और आकर्षक झूले लगाते हैं, और जो पब्लिक के हमारी जो सराउंडिंग एरिया है वो गांव नाहरपुर का और सेंटर में हमारी रामलीला है। इसकी वजह से हमारे ग्राउंड में पब्लिक के 5-6 हज़ार 7 हज़ार आदमी रूटीन में रहता है। हमारे आलोक जी हमारे साथ देखिए मौजूद हैं आलोक शर्मा जी। इनसे हम जानेंगे कि इस बार क्या विशेष होने वाला है रामलीला में, जो पब्लिक का जुड़ाव है पिछले 31 साल से तो है, इस बार आप क्या विशेष करने वाले हैं? देखो, यहाँ से हिंदू पर्व समारोह समिति द्वारा हर वर्ष रोहिणी सेक्टर 7 के अंदर एक भव्य रामलीला का आयोजन किया जाता है, और हर साल इसका स्तर और बेहतर यहाँ पर देखने को नज़र आता है। तो इस साल भी अगर बता देंगे तो आपको देखने नहीं आओगे आप। तो इस साल मैं यही अपील करूँगा आप सभी दर्शकों से, आपके माध्यम से, कि रामलीला में अवश्य आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ, क्योंकि जिस हिसाब से आज हम देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर कि जो आजकल के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं संस्कार की बहुत ज़्यादा कमी है, और बच्चों का जो झुकाव है वो हमारी संस्कृति के प्रति वो बहुत कम होता जा रहा है। तो रामलीला एक माध्यम है दिखाने का उन बच्चों के लिए कि वो अपने माँ बाप के साथ जब आते हैं, जब मंचन वो देखते हैं, और मंचन पर जब अनेकों पात्र वहाँ दिखते हैं, तो वो पूछते हैं कि पिताजी ये पात्र कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो हमें बहुत कुछ रामायण ने बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत कुछ हम उससे सीखते हैं।
तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों का मनोरंजन भी होता है और उसके साथ साथ हमें संस्कार भी मिलते हैं और हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता भी चलता है कि जो हमारी संस्कृति है वो किस प्रकार की है। सर, मंचन की जो आप बात चली है, तो आप ये भी बता दीजिए कि आपकी रामलीला के मंचन में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो पब्लिक को आपके साथ जोड़े रखती हैं? जो लीला जो करते हैं, जो कलाकार जो उसके अंदर होते हैं, सबसे बड़े वो बहुत बढ़िया कलाकार है और वो पब्लिक को बांध कर रखते हैं। कलाकार तभी सफल होता है कि जब वो पब्लिक को बांध के रखे। और यहाँ पर इस रामलीला के अंदर सभी कलाकार बहुत ही परिपूर्ण हैं अपने आप में और बहुत अच्छी उनका जो एक्ट है वो बहुत बढ़िया रहता है, तो एक जुड़ाव रहता है पब्लिक के साथ उनका। इस बारे में मैं कहूँगा भाई साहब की बात को बढ़ाते हुए, देखिए ये रामलीला एक हमारी तकनीक और पुराने उसका समावेश है। तकनीक के रूप में हमने 120 फुट की स्क्रीन लगवाई हुई है LED, जहाँ पर पीछे के जीवंत दृश्य चलते हैं और सामने जो कलाकार हैं वो लाइव उसका मंचन करते हैं। तो एक समावेश होकर इतना बढ़िया रूप आता है। पिछले 6 साल से हमने ये किया था और अब हमारी एक कलाकार की टीम भी इसमें परिपक्व है। बहुत सुंदर, जैसे कि आदरणीय विजेंद्र जी ने भी कहा कि यहाँ लोग लीला देखने आते हैं क्योंकि यहाँ का मंचन इतना बढ़िया। और कई जगह तो सिर्फ मेला वगैरह में भीड़ होती है, हमारे यहाँ मंचन देखने वालों को, मतलब लीला देखने वालों की भीड़ होती है। तो आप सबसे निवेदन है, एक बार बच्चों को ला के देखें यहाँ इस रामलीला में, और बच्चे आएंगे तो मैं आपसे वायदा करता हूँ पूरे 10 दिन आपको कहेंगे कि हमें उसी रामलीला में रामलीला देखने जाना है। जय श्री राम। हमारे साथ जो समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं रामलीला समिति के, सोहनलाल अग्रवाल जी, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि रामलीला की इस लोकप्रियता का राज क्या है। सर, अपना बताएंगे? देखिए, ये हमारा हिंदू पर्व समारोह समिति की जो रामलीला ये 31-32 साल से चल रही है और पहले छोटे रूप में थी, अब 10-12 साल से धीरे धीरे हमारे से लोग जुड़ते गए। रोहिणी के लोग जुड़ते रहे, बाहर के लोग भी जुड़ते रहे और सबका प्रेम रहा। और हमारी जो कमेटी टीम बनी हुई है वो बहुत एकता के साथ प्रेम भाव से सबको साथ लेके चलती है। सर जी, देखिए, रामलीलाएँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसके मंचन में ऐसी क्या विशेषता है कि जो पब्लिक का इतना समर्थन मिल रहा है? पब्लिक का समर्थन मिलने, जो हमारी टीम है वो बहुत छानबीन करके और कलाकारों को लाते हैं और बढ़िया कलाकार हमारे साथ 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, तो उनका बहुत बढ़िया रोल रहता है, इसलिए हम उनका बढ़िया रहता है। तो जो बढ़िया रामलीला होती है तो लोग अपने आप जुड़ेंगे जैसे कलाकार। अच्छा, आप ये बताइए कि जो संस्कार हैं, देखिए हिंदू परिवारों में एक संस्कार का बड़ा महत्व होता है, तो रामलीला के माध्यम से आपको लगता है कि सनातन के संस्कार हिंदू परिवारों में जागृत किए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सच है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जो हिंदू पर्व समारोह समिति की तरफ से जो रामलीला होती है या जो भी दिल्ली के अंदर रामलीला होती है, इसके अंदर हिंदू समाज के लिए एक अच्छी प्रेरणा मिलती है और आने वाले टीम के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा गुणगान होता है और बढ़िया संदेश जाता है।